जीव को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। सीधे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके या मुरली और चंद्रिका मुकुट धारण करके नहीं आते, या धनुष्वाण लेकर नहीं आते। भगवान आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, भगवान आचार्य स्वरूप में पधारते हैं, सदगुरु स्वरूप में भगवान पधारते हैं और फिर उसे भगवत शरणागत करते हैं, जीव का ब्रह्म संबंध कराते हैं, भगवत संबंध दृढ़ कराते हैं। कहते हैं भैया अब तो हाथ खड़े करके कह दो श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण हम तुम्हारे हैं, सर्वथा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपा, ये समझा देते हैं। और श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, वे तुम्हारा परम कल्याण करेंगे, ये समझा देते हैं। दीक्षा कहते किसको है? दीयते ज्ञान संबोध क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सादीक्षेत्य विधीयते। हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस संस्कार में जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए और जीव के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा संस्कार कहते हैं। स्वरूप क्या है? जो बदलने वाली चीज है वो स्वरूप नहीं है। शरीर संसार निरंतर बदलने वाले हैं, इसलिए ये हमारे स्वरूप नहीं है। जो बदलने वाला नहीं है वही हमारा स्वरूप है। जीवात्मा परमात्मा में परिवर्तन नहीं है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा जो त्यों काल एक रस रही, और जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मर कट कीनाई, बंध्यो कीर मर कट कीनाई। ये शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, नर तनु पाए विषय मन देहि, पाए विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विषले, पलटी सुधा दे सठ विषले। जीवन में भगवान गुरु रूप में ही पधारते हैं और गुरु तत्व में भगवत भाव करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीव का परम कल्याण हो जाता है। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आज्ञा
रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। बस पड़े रहो दरबार में, भला हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी की वाणी से जो निकले वो मंत्र मूल है, ऐसा मानकर भजन में लग जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी कहते थे कि वैष्णवीय संस्कार प्राप्त करने के बाद निष्ठा पूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करे, अक्षरशः वैष्णव धर्म का पालन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, तो वह शरीर अंतिम शरीर होगा, वह जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसी दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लगो कि अब द्वारा संसार में नहीं आना है। और आएंगे, जरूर आएंगे, पर किस लिए आएंगे? किसी का कर्ज चुकाने नहीं आएंगे, बेटा बेटी का हिसाब किताब चुकाने नहीं आएंगे। अब आएंगे तो किस लिए आएंगे? अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती है। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती है। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती है। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती है। अब जन्म लेंगे तो संसार के लिए जन्म नहीं लेंगे। अब जब भी जन्म लेंगे तो संत चरणरज सिर पर चढ़ाने के लिए जन्म लेंगे, संतों की मंडली में बैठकर भजन करने के लिए जन्म लेंगे। भैया ब्राह्मण हो या चांडाल, गृहस्थ हो या विरक्त, स्त्री हो या पुरुष, एक बात पक्की कर लो, बंधने के लिए भगवान ने मनुष्य देह नहीं दिया है, छूटने के लिए दिया है। बंधना क्या है और छूटना क्या है? विषयों से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये मोक्ष है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।